नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। सीडीएसईओ ने नियमों में किया बदलाव, अब अस्पताल से बाहर के ब्लड बैंकों को नहीं मिलेगा लाइसेंस। प्रदेश में अब केवल वही ब्लड बैंक चलेंगे जो अस्पताल परिसर के भीतर होंगे। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने इससे जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है। अस्पताल से बाहर के ब्लड बैंकों को लाइसेंस जारी नहीं होंगे। चैरिटेबल होने की वजह से आईएमए ब्लड बैंक इस नियम से अलग रखा गया है। अगले माह से होगी मानसून सीजन में केदारनाथ हेली सेवाओं की बुकिंग, प्रस्ताव तैयार। मानसून सीजन में केदारनाथ हेली सेवाओं की टिकट बुकिंग अगले महीने से शुरू होगी। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन और विकास प्राधिकरण ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए हेली कंपनीज को शेड्यूल का प्रस्ताव दे दिया गया। मतगणना की तैयारियां तेज, प्रशिक्षण हुआ शुरू, आयोग ने बुलाई बैठक। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव मतगणना की तैयारियां तेज हो गईं। 4 जून को सभी जिलों में मतगणना होगी, जबकि आरओ के स्तर पर जिले के साथ ही पोस्टल बैलेट की भी गणना होगी। चुनाव आयोग ने मतगणना को लेकर बैठक बुलाई है। मतगणना का काम त्रिस्तरीय सुरक्षा में किया जाएगा। बर्फ के बीच बने आस्था पथ से हेमकुंड पहुंच रहे श्रद्धालु, रील्स और वीडियो बनाने पर रोक। हेमकुंड साहिब के कपाट विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। श्रद्धालु बर्फ के बीच बने आस्था पथ से चलकर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। पहले दिन 3200 श्रद्धालु पहुंचे। वहीं 4 धामों के साथ ही हेमकुंड साहिब में भी रील्स और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध रहेगा। हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने कहा कि गुरुद्वारे के इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की रील्स व वीडियोग्राफी नहीं की जाएगी। गेट सिस्टम हटाने समेत कई मांगों को लेकर जानकी चट्टी में प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। यमुनोत्री धाम के आखिरी पड़ाव जानकी चट्टी में 4 धाम यात्रा से जुड़े लोगों ने रविवार सुबह धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यमुनोत्री धाम से धारा 144 हटाने, ऑफलाइन पंजीकरण शुरू करने, गेट सिस्टम बंद कर जगह जगह वाहनों को रोकने के विरोध में बस पार्किंग के पास धरना प्रदर्शन कर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। रुड़की में चेकिंग के दौरान मध्य प्रदेश के 50 श्रद्धालुओं का पंजीकरण निकला फर्जी, केस दर्ज। मध्य प्रदेश से बस में सवार होकर 4 धाम यात्रा के लिए जा रहे 50 श्रद्धालुओं का पंजीकरण जांच में फर्जी पाया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। इनकम टैक्स भरने वालों से लेकर मृतक किसानों को बांट दी सम्मान निधि, जांच में हुआ पर्दाफाश। अब तक 4163 से हुई रिकवरी। पीएम किसान सम्मान निधि भारत सरकार की ओर से लघु किसानों की आर्थिकी में सुधार लाने के लिए प्रतिवर्ष कुल 6000 रुपए के रूप में उन्हें किसान सम्मान निधि दी जाती है। लेकिन कुमाऊं में फिजूल में अपात्र किसानों को करोड़ों रुपए की सम्मान निधि बांट दी गई। जांच कराई तो कुमाऊं में 4163 ऐसे अपात्र किसान मिले जो पात्र लोगों का हक मार रहे थे। रुद्रपुर में 78 घंटे चली आयकर टीम की कार्रवाई, कारोबारी की तबियत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड के रुद्रपुर शहर में 3 लकड़ी कारोबारियों के दफ्तर और घरों में चली आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई 78 घंटे के बाद खत्म हुई। वहीं छापे का सामना कर रहे कारोबारी रौनिक नारंग की रविवार को तबियत बिगड़ गई। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि रौनिक का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। मानव दूध का कारोबार गैर कानूनी, एफएसएसएआई ने कहा बिक्री या प्रोसेसिंग की तो लिया जाएगा सख्त एक्शन। देश के फूड रेगुलेटर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एफएसएस एक्ट 2006 के तहत मानव दूध की प्रोसेसिंग या बिक्री की इजाजत देने से मना कर दिया। यह भी निर्देश दिया कि अगर कोई इंसानी दूध और उसके उत्पादों का कारोबार कर रहा है तो उसे ये फौरन बंद कर देना चाहिए। मई में मैदानी क्षेत्रों के लोग गर्मी से बेहाल, लेकिन उत्तराखंड के हेमकुंड धाम के रास्ते पर बिछी बर्फ की चादर, भक्त रोमांचित। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा व लोकपाल लक्ष्मण मंदिर परिसर समेत आसपास के क्षेत्र में बिछी बर्फ की सफेद चादर तीर्थ यात्रियों को रोमांचित कर रही है। हेमकुंड साहिब में भी 5 फीट से अधिक बर्फ मौजूद है। साथ ही हेमकुंड सरोवर भी बर्फ से ढका है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए अटलाकोटी से हेमकुंड तक एसडीआरएफ के 10 जवान तैनात हैं। दुनिया में बेतहाशा बढ़ते कर्ज से भारत भी सतर्क, G20 बैठक में समाधान निकालने पर होगी चर्चा। ब्राजील में होने वाली इन बैठकों में भारत भी हिस्सा लेगा और समस्या के समाधान के लिए मेजबान देश ब्राजील का पूरा सहयोग करेगा। भारत इस संदर्भ में IMF, विश्व बैंक की तरफ से गरीब व मध्यम आय वाले देशों को राहत देने के लिए तैयार किए जा रहे नए प्रस्ताव का भी समर्थन करेगा। नैनीताल में पर्यटकों का दबाव बढ़ने से व्यवस्था धड़ाम, कुछ पर्यटक लौटे तो कुछ को घंटों करना पड़ा इंतजार।
नैनीताल में पर्यटकों का दबाव बढ़ा तो व्यवस्था चरमरा गई। भवाली मार्ग से पर्यटकों को जौलीकोट से रूसी बाईपास की ओर डाइवर्ट होने से कई पर्यटक वापस लौट गए। जाम में फंसे पर्यटकों को परेशानी झेलनी पड़ी। हल्द्वानी से आने वाले वाहनों को रूसी बाईपास और कालाढूंगी मार्ग से आ रहे वाहनों को नारायण नगर में रोक दिया गया। रिस्पना किनारे 524 अतिक्रमण ध्वस्त करने का काउंटडाउन शुरू, चलेगा बुलडोजर। पुलिस प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम वर्ष 2016 के बाद अस्तित्व में आए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाएगी। रिस्पना नदी किनारे कांटबंगला बस्ती से लेकर मोतरोवाला के बीच के 13 किलोमीटर भाग पर 27 मलिन बस्तियों का सर्वे किया गया। इसमें 524 अतिक्रमण पाए गए। 21 साल से कम है उम्र और लिव इन में रहते हैं तो आपकी पोल खोलेगी उत्तराखंड सरकार, छिपाने पर होगी जेल और जुर्माना। समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया। इस कानून में लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी कई नियम बनाए गए। बता दें कि 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश कर दिया था। तस्करों और वन विभाग की टीम में मुठभेड़, एक तस्कर को लगी गोली, लकड़ी गाड़ी और तमंचा बरामद। उत्तराखंड के पंतनगर में तराई केंद्रीय वन प्रभाग की टांडा रेंज में लकड़ी तस्करों और वन विभाग की टीम में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान वन विभाग की टीम ने मौके पर 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही वन विभाग ने वन तस्करों के कब्जे से एक पिकअप वाहन से भारी मात्रा में बेशकीमती लकड़ी बरामद की। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।